Assalamu alaikum everyone. Today I'm gonna share my recent experience of working at Siddiq Public School Rawalpindi. So मैं अपॉइंट हुई थी यहाँ पे इनका जो प्रॉपर ऐड आया था और फरवरी में आई गेस यस फरवरी में इनका ऐड आया था रिक्रूटमेंट का क्योंकि ये लोग ईयरली बेसिस पे रिक्रूट करते हैं टीचर्स को और इनका मतलब इन द मिडल ऑफ द ईयर कोई ऐड वगैरह नहीं आता। तो फेब में इनका ऐड आया था, मैंने अप्लाई किया था और फिर उसमें जो है ना वो मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ था। पहला इंटरव्यू मेरा टेलीफोनिक हुआ था, फिर सेकंड इन्होंने मेरा वीडियो इंटरव्यू लिया था जिस पे इन्होंने वीडियो कॉल के ऊपर जो है मेरा ने इंटरव्यू लिया था। दो मैम्स थी, उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किए थे रिगार्डिंग माय सब्जेक्ट दैट इज़ इंग्लिश एंड वो मैंने क्लियर किया। उसके बाद मेरा डिमॉन्स्ट्रेशन फ़ेज़ था, दैट इज़ द थर्ड फेज़। तो डिमॉन्स्ट्रेशन फ़ेज़ मेरा थर्ड था। उसके बाद मैं स्कूल गई थी डेमो देने, इन्होंने बुलाया था डेमो के लिए एंड देन आफ्टर दैट मेरी सिलेक्शन हो गई थी। मुझे 1 या 2 दिन बाद इन्होंने मैसेज कर दिया था कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। तो इस तरह से मेरी जॉब हुई थी इधर एंड यहाँ पे इन्होंने मुझसे जो प्राइमरी जो कॉन्ट्रैक्ट के लोग करते हैं वो 4 मंथ्स का ही करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 1 सेमेस्टर इनका, क्योंकि सेमेस्टर वाइज होता है सिस्टम। तो इन्होंने मुझसे 1 सेमेस्टर का कॉन्ट्रैक्ट किया था टिल जून और कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि एक्सटेंडेबल होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या फिर आपकी परफॉर्मेंस। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट जून में एंड इन्होंने कर दिया था, आगे रिन्यू नहीं हुआ ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, इन्होंने रिन्यू नहीं किया मेरा कॉन्ट्रैक्ट। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड, लर्निंग बहुत ज़्यादा है आपकी बिकॉज इट्स वन ऑफ द वेल रिप्यूटेड स्कूल्स ऑफ इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। सो लर्निंग इज़ देयर, आप बहुत कुछ सीखते हो इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, यू एक्चुअली लर्न एवरी डे। सो that's a huge experience for me, although it's just 4 months, but I have gained a lot. I have got many things new, from this institute, from the teachers, from the coordinators. Each and every person, is like a mentor. So this is my overall experience at Siddiq Public. अच्छा, if I talk about सैलरी पैकेज, तो सैलरी पैकेज इनका काफ़ी अच्छा है, दे पे हैंडसम। और इनका ऐसा है कि हर साल क्योंकि इनका डिफरेंट ऐड आता है तो ये उसमें हर साल इंक्रीमेंट लगा के फिर ये सैलरी अपनी मतलब उस ऐड में शो करते हैं। तो मुझे जो सैलरी ऑफर हो रही थी वो 67,000 हो रही थी पर मंथ ऑफर। ग्रेड 3 और से ऑनवर्ड्स जो भी आप क्लासेस लोगे उसकी 67,000 ही पे थी और ग्रेड 1 और 2 की फिर मेरे ख्याल में 45 या 50 तक थी। तो सैलरीज इनकी अच्छी होती है नो डाउट, लेकिन फिर वो आपको इक्वेट कर देते हैं वर्कलोड के लिहाज से, बिकॉज वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है, इवन यू आर नॉट फ्री ऑन संडे एज वेल। और जहाँ तक वीकेंड की बात है तो इनका स्कूल जो होता है वो सैटरडे तक ऑन होता है, मतलब सैटरडे भी इनका वर्किंग डे होता है प्रॉपर। ये नहीं कि 12-1 बजे तक, कुछ स्कूल होते हैं ना सैटरडे को बुलाते हैं लेकिन 12-1 बजे तक काम करना पड़ता है आपको। इनका प्रॉपरली जो है आपका 1:45 तक प्रॉपर इनका जो वर्किंग डे होता है सैटरडे, और वीक में सिर्फ एक छुट्टी होती है और वो एक छुट्टी भी मतलब आपको एज एन फील नहीं होती क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा काम मिलता है घर के लिए भी। तो ये है कि वर्कलोड तो यहाँ पे वाकई बहुत ज़्यादा है। और पीरियड्स का अगर मैं बात करूँ कि पर डे आपके कितनी क्लासेस होती हैं, तो पर डे आपकी जो होती हैं वो कभी 4 क्लासेस होती हैं और कभी 5 होती हैं। लेकिन वो भी क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड आपको लगता है क्योंकि थ्रू आउट द क्लासेस मतलब ऐसी बहुत कम क्लासेस होती हैं जिसमें आपको बच्चों से लिखवाना होता है या बच्चों ने काम करना होता है, ज़्यादातर आपको खुद ही लेक्चर देना होता है मोस्टली क्लासेस में। तो आपको हेक्टिक ही लगता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब पर डे आपकी कह लें कि 2 दिन ऐसा होता है 4 क्लासेस होती हैं, फिर अगले 2 दिन 5 होती हैं। किसी दिन ऐसा भी होता है कि हफ्ते में 3 दिन आपकी 5 क्लासेस होती हैं और 2 दिन 4 होती हैं। तो ऐसा होता है इनका, ऐसी स्केजूल है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी लोग पढ़ा भी रहे हैं यहाँ पे और काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं। आई वोंट से कि यहाँ पे ना जाएं, आप बेशक जाएं एक्सपोजर लें, लेकिन आई थिंक फॉर द लाइफ टाइम आप इस चीज़ को लेके नहीं चल सकते क्योंकि दिस इज़ व्हाट माय एक्सपीरियंस इज़ कि पहले चीज़ें कुछ और होती हैं और बाद में कुछ और हो जाती हैं, एज एन आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं टाइम के साथ साथ। तो आई थिंक यू कांट कोप विद सच जॉब फॉर द होल लाइफ जो आपको बहुत बर्डनाइज करते हैं। मतलब स्कूल में तो चलो आपको काम करना ही करना है, वो तो हमारी ड्यूटी में शामिल है, लेकिन घर में आके भी इतना काम, मतलब वर्कशीट चेक करना, फिर समटाइम्स कॉपीज़ भी हम लोग घर ही लाते थे चेक करने के लिए क्योंकि आपके पास 2 सेक्शंस होते हैं, तकरीबन 60 कॉपीज़ होती हैं, तो आप 1 दिन में या 2 दिन में चेक नहीं कर सकते उनको, आपको घर लानी पड़ती हैं कुछ कॉपीज़। तो ऐसा है कि वर्कलोड इज़ टू मच
मच बट डेफिनेटली दे पे अकॉर्डिंगली, फिर वो आपको पे भी करते हैं उस हिसाब से।